सो गाइस, हम लोग सेक्शन नंबर 26 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 27, जो कि बेसिकली एक्सेप्शन है 25, 26 और 24 का। सो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ मेक श्योर कि आप सेक्शन नंबर 27 बहुत अच्छे से करें, क्योंकि मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरव्यू में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो 24, 25, 26 का जैसे एक्सेप्शन मैं आपको बता रही हूँ ये है, तो रीज़न क्या है इसका? मतलब ये है रीज़न कि बेसिकली कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो आप हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज मे बी प्रूव्ड, कितनी इन्फॉर्मेशन आप किसी एक्यूज ने जो दी है उसके अगेंस्ट प्रूव कर सकते हैं, मे बी प्रूव्ड। तो बेसिकली एन एक्सेप्शन है। आगे और डिस्कस करते हैं इसको अच्छे से एलैबोरेट वे में। सो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ 24, 25, 26 की वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये डायरेक्ट सेक्शन 27 देखा तो मे नॉट बी क्लियर टू यू, क्योंकि कनेक्टेड है 25, 26, 27 तीनों। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेक्शन नंबर 27 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 27 कहता है कि कितनी इन्फॉर्मेशन जो आपको एक्यूज से मिली है उसको प्रूव किया जा सकता है। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट रेलेवेंसी, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट एडमिसिबिलिटी। बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो मे बी प्रूव्ड है, कि कितनी इन्फॉर्मेशन को आप जो एक एक्यूज ने दी है उसके अगेंस्ट प्रूव की जा सकती है। शायद नहीं है, मे है, किस किस को कितनी इन्फॉर्मेशन को आप प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली ये जो सेक्शन है ये एक डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, ये इस डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इनकेस अगर प्री में भी क्वेश्चन आता है तो आपको यही डॉक्ट्रिन मेंशन करनी है। नाउ प्रोसीडिंग, अब सेक्शन नंबर 27 को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्यों ये सेक्शन नंबर 27 रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रूविंग द स्टेटमेंट अगेंस्ट द एक्यूज्ड? तो हुआ क्या, जैसे जैसे लॉ बना तो हुआ ये कि जो एक कन्फेशन है, एक बंदे ने कन्फेशन किया, कन्फेशन उसने पुलिस के सामने जा किया। कैसे? इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेसिकली इसका यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ही एक एक्यूज़ को पकड़ा जाता है, उससे सवाल पूछे जाते हैं, वहाँ पे वो कन्फेशन भी करता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए सेक्शन नंबर 27 इम्पॉर्टेंट है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब आप पुलिस को कोई स्टेटमेंट देते हैं, जैसे हमने 25 में पढ़ा, 26 में पढ़ा कि आप अगर पुलिस को कोई कन्फेशन कर रहे हैं तो वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, वो एडमिसिबल नहीं होता। ठीक है, यू कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट, यू कैन नॉट प्रूव अ कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर और इवन टू अ पुलिस ऑफिसर इन अ पुलिस कस्टडी, जैसे हमने 25 और 26 में पढ़ा। तो यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ी कि हाँ भाई, अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिनके बारे में बात कर रहा है ये, जो कि इंफॉर्मेशन जो कि प्रूव की जा सकती है एक्यूज्ड के अगेंस्ट। तो जैसे 24 बात करता है कन्फेशन जो कि ऑब्टेन किया जाता है इंड्यूसमेंट थ्रेट से और प्रॉमिस से। ठीक है, 25 बात करता है पुलिस ऑफिसर को जो कन्फेशन किया वो इनएडमिसिबल है। 26 बात करता है कन्फेशन जो कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर में गया है वो उसको प्रूव नहीं आ सकता। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखेंगे कि आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब पुलिस ऑफिसर के पास कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई एक्यूज होता है, तो एक्यूज ने जो वहाँ पे कन्फेशन किया, हो सकता है उसको थ्रेट दिया हो, उसे इंड्यूसमेंट दी गई हो, तब उसने कन्फेशन किया हो गया हो। तो यहाँ जो ये बात कर रहा है ना, वो कन्फेशन वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी होगा, उसे अपनी मर्जी से तो किया नहीं है। तो यहाँ जो कन्फेशन इनवॉलेंटरी भी हो रहा है, बेशक वो इनवॉलेंटरी कन्फेशन है, बट इस इनवॉलेंटरी कन्फेशन में भी कन्फेशन क्या, एक स्टेटमेंट तो है ही ना। तो अगर वो यहाँ कोई ऐसी कन्फेशनल स्टेटमेंट देता है, कोई भी एक्यूज कोई भी एक इनवॉलेंटरी कन्फेशन करता है कि हाँ भाई मैंने इसका मर्डर किया, तो वो तो वहाँ पे इनएडमिसिबल हो जाएगा। 27 भी इनएडमिसिबल ही रहेगा अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर को कोई कन्फेशन कर रहे हैं। बट दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट बेसिकली दो स्टेटमेंट्स
जो कि कन्फेशन नहीं है, अदर देन कन्फेशन अगर जो कोई स्टेटमेंट है उसकी बात कर रहा है, उसको प्रूव करने की बात कर रहा है। कैसे, चलिए एक बार रीड करते हैं सेक्शन नंबर 27 की बेसिकली क्या कहना चाहता है। सो 27 का है प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड मतलब ये प्रोविज़ो है, प्रोविज़ो किसका है, 25, 26 इन तीनों का प्रोविज़ो है। प्रोविज़ो में एक्सेप्शन होगी कि हाँ भाई प्रोवाइडेड कि ये तीनों चीज़ें अप्लाइड हैं, उसके बाद आप ये सेक्शन पढ़ेंगे और ये कहना चाहता है कि प्रोवाइडेड व्हेन एनी फैक्ट डिपोज्ड, किसी फैक्ट के बारे में पता चल रहा है, कोई फैक्ट डिपोज हो रहा है, टू किस तरीके से, एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, मतलब आपको ऐसा कोई भी फैक्ट पता चल रहा है जो कि एक स्टेटमेंट दी गई है एक एक्यूज्ड के द्वारा, ठीक है, डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन, अ पर्सन मीन्स यहाँ पे एक्यूज्ड की बात हो रही है, बट यहाँ पे एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। अभी यहाँ तक रीड करें, इसको समझते हैं कि कोई भी एक फैक्ट की जानकारी आपको मिली, पुलिस ऑफिसर को मिली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, या किसी भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो कि डायरेक्टली उसको मिली है किसी एक्यूज से, डायरेक्टली मिली है, डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। तो पहली बात तो ये बहुत क्लियर कर रहा है कि कोई भी एक फैक्ट आपको डिस्कवर हो रहा है, ठीक है। अब ये कौन से फैक्ट्स की बात हो रही है, हम किन फैक्ट की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं कहती हूँ कि मैंने एक गन से एक का मर्डर कर दिया और वो गन मैंने अपने घर में छुपाई है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या स्टेटमेंट है, ध्यान रखिए, यहाँ पे इसमें कन्फेशन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने जिस गन से, जिसको मैंने मारा था, एक को मैंने जिस गन से मारा था, वो गन मैंने अपने घर में छुपाई है। स्टेटमेंट ये है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड है इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर है, कस्टडी में होगा। सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी वो इन्फॉर्मेशन मिली, वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड। अब ऐसे पढ़ते हैं ना तो हौच पौच हो जाता है, समझ नहीं आता। सो बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। मैंने कहा कि मैंने जिस गन से ए का मर्डर किया था, वो गन मैंने अपने घर में छुपाई है, ठीक है। मैं ये स्टेटमेंट देती हूँ कि हाँ भाई जिस गन से मैंने ए का मर्डर किया था वो मैंने अपने घर में छुपाई है। नाउ फर्स्ट पॉइंट, इस जो स्टेटमेंट मैंने दी है, जिस गन से मैंने उसका मर्डर किया था, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कन्फेशन कर रही हूँ कि मैंने मर्डर किया है ए का। सो द लाइन हेयर, वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, कन्फेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती स्टेटमेंट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो चीज़ देखनी है इधर कि अगर उस स्टेटमेंट में कन्फेशन भी है तो एज इट रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड देयर बाय, डिस्कवर्ड मे बी प्रूव्ड, मे बी प्रूव मतलब उसके अगेंस्ट, उस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूव किया जाता है, एक्यूज के अगेंस्ट। अब यहाँ पे जो फैक्ट डिपोज हुआ, क्या डिपोज हुआ, मैंने कहा कि मैंने जिस गन से ए का मर्डर किया वो गन मैंने अपने घर में छुपाई है, तो वो गन जिससे मैंने मर्डर किया वो गन घर में छुपाई है। यहाँ पे जो ये सेकंड स्टेटमेंट मैं दे रही हूँ कि मैंने वो जो गन जो है मैंने हाइड करी है, कहाँ पे, अपने हाउस में। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि एक गन है वो मेरे घर में पाई गई, मेरे घर में छुपी हुई है, वो मेरी नॉलेज में है, ठीक है। नाउ कम टू दिस पॉइंट कि वो गन मैंने अपने घर में छुपाई है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये नहीं पता चल रहा कि जिस व्यक्ति ने, एक्यूज अगर ये कह रहा है कि मैंने उसका मर्डर किया है, वो तो रिलेवेंट होगी ही नहीं, वो तो एडमिसिबल होगी ही नहीं, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर को दी जा रही है, वो कन्फेशन किया जा रहा है। उसके अलावा सिर्फ वो फैक्ट जो कि किसी फैक्ट को डिपोज कर रहे हैं, किसी चीज़ की डिस्कवरी हो रही है, डिस्कवरी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी, मैंने पुलिस को कहा कि जिस गन से मैंने ए का मर्डर किया वो गन मैंने अपने घर में छुपाई है। तो यहाँ पे जो फैक्ट की डिस्कवरी है, फैक्ट की क्या डिस्कवरी है कि वो जो गन मिली है वो गन मेरे
घर में छुपाई है। तो यहाँ से एक फैक्ट डिस्कवर हो गया कि हाँ भाई एक गन है जो इस व्यक्ति ने अपने घर में, इस एक्यूज ने अपने घर में छुपा रखी है। सेकंड पॉइंट कि जहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि हाँ भाई ये जो गन मैंने छिपाई है ये एक फैक्ट डिस्कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ से पुलिस को अब ये जो स्टेटमेंट मैंने दे दी इससे ये प्रूव नहीं हो जाएगा कि मैं गिल्टी हूँ, कि भाई मैंने ही ऑफेंस किया है। आजकल आपको पता है कि भाई बहुत ईजी से एविडेंस प्लांट किए कर दिए जाते हैं, तो इसलिए अगर ऐसा हुआ तो सब लोग ही अपने एक दूसरे के घर में छुपाए आएंगे और हो जाएगा काम। तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ देखनी है कि फैक्ट क्या डिस्कवर किया। फैक्ट डिस्कवर ये किया कि कभी एक गन थी जो मेरे घर में मैंने छुपा रखी है। अब वो जो गन है पुलिस जाएगी, उसकी तहकीकात करेगी, उस गन को ढूंढेगी, उस गन के अकॉर्डिंग ये नहीं प्रूफ किया, मेरे अगेंस्ट उसको कैसे नहीं प्रूफ किया जा सकता खाली इस चीज़ से कि हाँ भाई वो गन मेरे घर पे मिली है, डजेंट मीन कि मैं ही एक्यूज़ हूँ, मैंने ही वो ऑफेंस किया है। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सर्कमस्टांशियल एविडेंस की। हमने पहले भी पढ़ा है कि कहीं अगर हमें एक चेन ऑफ एविडेंस बनानी है, चेन बनानी है एविडेंसेस की, एक लिंक की, फैक्ट्स की, कि इस तरीके से काम हुआ, तब भी प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, अदर एविडेंसेस को लेके आके चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बनेगी, ठीक है, कि हाँ भाई ये सर्कमस्टांसेस अगर हुए थे। अब अगर जब ये गन डिस्कवर हुई तब ये चीज़ जो पुलिस को मिली कि हाँ भाई गन डिस्कवर की गई है, तो अब अगर ये होता है कि हाँ भाई इस गन से मर्डर किया गया है, तो वो फैक्ट यहाँ पे एज इन मेरे अगेंस्ट प्रूफ किया जा सकता है कि हाँ भाई मैंने ही मर्डर किया है। अगर और भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस इस चीज़ को शो करते हैं कि जो गन है इसी गन से मर्डर किया गया है, और एविडेंसेस के साथ लीगल तरीके से ये पता लगाया जाए कि हाँ भाई जो है एविडेंस मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं कलेक्ट, या फिर मैंने ही मर्डर किया है, ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे, तो वहाँ पे वो फैक्ट मेरे अगेंस्ट प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। जो बेसिक सेक्शन 27 का पर्पस है वो ये है कि सेक्शन 27 जो है वो उन फैक्ट्स की बात कर रहा है जो कि डिस्कवरी के लिए, किसी चीज़ से डिस्कवरी हुई, मेरी किसी स्टेटमेंट से कोई चीज़ की डिस्कवरी हुई, चाहे वो वेपन है, चाहे वो डेड बॉडी है, चाहे वो क्लोथ है, चाहे वो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मर्डर में यूज़ किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। उस चीज़ की बात नहीं हो रही है अभी यहाँ पे, हम उस चीज़ को लिंक नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं गिल्टी हूँ या नहीं हूँ क्योंकि मैंने मर्डर करने का बोला है। इस चीज़ से सिर्फ एक फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है कि हाँ भाई जो एक फैक्ट है कि हाँ भाई गन मेरे घर पे मैंने छुपाई है, मैंने ये चीज़ बोली है, तो उस एक मेरी लाइन से, उस स्टेटमेंट से ये प्रूफ किया जा सकता है कि हाँ भाई जो गन है वो मैंने छुपाई है, बट वो गन जो है वो मेरी नॉलेज में थी, कि मेरी नॉलेज में है वो एक फैक्ट कि हाँ भाई जो गन है वो हाइड कर रखी है घर में। इस चीज़ का बेसिक पर्पस है सेक्शन 27 में। अगर आप वैसे कोई पुलिस को करें, आप इनएडमिसिबल कर देंगे, आपको पता ही है वो चीज़ इनएडमिसिबल हो जाएगी। सो यहाँ पे एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ही दो हैं कि जो है द पर्सन जो कि इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो किसी भी एक ऑफेंस का एक्यूज होना चाहिए, मस्ट बी एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस। फर्स्ट पॉइंट ये, एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। और सेकेंडली वो पुलिस कस्टडी में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं होंगी तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी जा रही है, चाहे वो कन्फेशनल हो चाहे ना हो, वो इस वाले सेक्शन 27 में फॉल नहीं करेगी। तो नाउ दोबारा से करते हैं, ठीक है। अब ये क्यों किया गया भाई? जैसे मैंने कहा कि भाई किसी भी एक फैक्ट की डिस्कवरी है, क्यों हम उस पार्शियल स्टेटमेंट को ही यूज़ कर रहे हैं, क्यों कन्फेशन क्यों नहीं? क्योंकि 25-26 से हिट हो जाएगा, पुलिस को दी हुई कन्फेशनल स्टेटमेंट इनएडमिसिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ वो पार्ट जो कि जिस फैक्ट से किसी चीज़ की डिस्कवरी हो रही है, किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, ऑन व्हाट, ऑन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय एक्यूज्ड पर्सन। यहाँ पे अ पर्सन लिखा है तो मीन्स यहाँ पे अगर
एक से ज़्यादा एक्यूज्ड हैं और वो कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो ये सेक्शन 27 में फॉल नहीं करेगी। यहाँ पे एक सिंगल एक्यूज्ड है, सिंगल एक्यूज्ड ने डायरेक्टली कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी, ठीक है, वो यहाँ पे फॉल करेगी। तो फ्रॉम अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस, एक सेकेंड गाइस, सी दोबारा से देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट when any fact is deposed as to discovered in consequence of information received, consequence information received by accused person ने दी, पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में है। so much of such information means जो वो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं है, जिससे आपको सिर्फ एक फैक्ट डिस्कवर हुआ है कि गन मैंने घर में छुपा रखी है, गन मैंने घर में छुपा रखी है। ये जो स्टेटमेंट है जिससे मैंने मर्डर किया था, वो गन मैंने घर में छुपा रखी है, वो गन मैंने घर में छुपा रखी है, सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन, वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, ठीक है, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन दी एज रिलेट्स डिस्टिंक्टली, वो इंफॉर्मेशन जो कि डिस्टिंक्टली मतलब स्ट्रिक्टली, ठीक है, अनमिस्टेकेबली, कि उसी इंफॉर्मेशन को अब्यूज़ करेंगे जो कि आपकी कन्फेशन स्टेटमेंट, जिससे आपको जो पुलिस को है किसी भी एक फैक्ट की डिस्कवरी हो, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी हो रही है, ठीक है। तो ये कहता है आपका सेक्शन नंबर 27। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, अगर मैं कहती हूँ कि भाई वो गन मैंने घर में छुपा रखी है, तो वो जो गन मैंने घर में छुपा रखी है, इस चीज़ से सिर्फ एक चीज़ यूज़ की जा सकती है कि वो गन जो है वो घर में है और उस चीज़ की मुझे नॉलेज थी। ये नहीं कि उस गन से मैंने किसी का मर्डर किया है, ठीक है, ये भी नहीं कि मैं गिल्टी हूँ उस ऑफेंस की, ठीक है, कि भाई मैंने ये मर्डर कमिट किया, इस चीज़ को नहीं माना जाएगा। ना ये माना जाएगा कि हाँ भाई गन को है जो मर्डर वेपन है, बट हाँ डिस्कवरी हुई है किसी फैक्ट की, एक फैक्ट डिस्कवर हुआ है कि हाँ भाई एक गन है जो मैंने छुपा रखी है। नाउ अब इससे एक चीज़ तो पता चली कि भाई वो मेरी नॉलेज में है। नाउ अब अगर जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके दौरान अगर ये पता चलता है कि वो जो गन है उसी से मर्डर हुआ है, वही मर्डर वेपन है, तो यहाँ पे उस चीज़ को रेलेवेंट मान लिया जाएगा। तब ये गन जो है वहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी रेलेवेंट? क्योंकि नाउ इट्स अ वेपन ऑफ मर्डर, नाउ इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड कि हाँ भाई ये मर्डर वेपन है। अब तक जो स्टेटमेंट यूज़ हो रही थी वो सिर्फ इतनी थी कि भाई नाइफ हो गया, गन हो गया, कुछ भी चीज़ हो गई, वो डिस्कवर हुई, उसे पुलिस ने पकड़ा और डिस्टिंक्टली रिलेट्स टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन को कि हाँ भाई जो गन छुपा रखी है, उस चीज़ को आप मेरे अगेंस्ट प्रूव कर सकते हैं बाय फर्दर प्रोसेस भाई गन आई, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि जो हम बोल रहे हैं कि मैंने जिससे उसका खून किया, जिस गन से मैंने उसका मर्डर किया, जिस गन से मैंने उसको फायर किया, उस गन की बात हो रही है। तो यहाँ पे वो जो गन है एक ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 27 में वो ये है कि व्हाट एन एक्यूज्ड डिड टू द ऑब्जेक्ट and not what he did with the object। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मेंस की परस्पेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। सी दोबारा समझते हैं कि अब हम कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट डिस्कवर हुआ, अब वो गन जो डिस्कवर हुई, ठीक है, वो फैक्ट डिस्कवर हुआ कि भाई ये गन थी। अब उस गन से मैंने क्या किया, व्हाट ही डिड विद द ऑब्जेक्ट, वो उस गन से एक्यूज्ड ने क्या किया, ठीक है, एज एन एक्यूज, ठीक है, एक्यूज ने उस गन से क्या किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसने ऑब्जेक्ट को क्या किया वो मायने रखता है। जैसे ये गन थी,
उसने गन से किसी को फायर किया, किसी का मर्डर किया, ठीक है, उस चीज़ से कोई रिलेवेंसी नहीं है, वो इरेलेवेंट है यहाँ पे सेक्शन 27 में। हाँ, पर उसने उस गन का क्या किया, गन को छुपाया, गन को क्या किया, गन को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है, जो गन के साथ किया गया है, जो गन के साथ किया गया है वो यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन नंबर 27 में, ना कि ये कि मैंने गन के साथ क्या किया है। ठीक है, आया समझ में? सो अगर नहीं आएगा गाइस तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको फिर से अच्छे से समझा दूंगी, बट सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखते हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है बेसिकली सेक्शन नंबर 27 की। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन 27 पे तो एक तो बार इम्पोज कर दिया गया है कि हाँ भाई आप कन्फेशन जो है वो तो आपका इनएडमिसिबल ही होगा। ठीक है, जो बाकी ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है कि उसके द्वारा डायरेक्टली आपको दी जा रही हैं जो कि हेल्प कर रही हैं आपको किसी भी एक डिस्कवरी की, फैक्ट की डिस्कवरी की, फैक्ट कोई डिस्पोज हुआ as discovered in consequence of information received from the person accused of any offence in the custody of police officer, so much of such information whether it amounts to a confession or not, उतनी ही इन्फॉर्मेशन जो कि फैक्ट डिपोज कर रही है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन चाहे वो कन्फेशन हो या ना हो, क्योंकि कन्फेशन तो पूरी लाइन बोली है ना, जैसे मैंने कहा आपको कि मैंने जिस गन से मर्डर किया वो गन मैंने अपने घर में छुपा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गन मैंने अपने घर में छुपा रखी है उतनी इन्फॉर्मेशन को रिलेट्स डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट डिस्कवर्ड। ये डिस्टिंक्टली, स्ट्रिक्टली, अनमिस्टेकेबली क्या हो रहा है कि इस चीज़ से पता चल रहा है कि हाँ भाई जो गन है वो मैंने छुपा रखी है, कि मेरी नॉलेज में है वो चीज़, और वहाँ से एक फैक्ट डिस्कवर हुआ कि हाँ भाई इस एक्यूज की नॉलेज में है एक फैक्ट कि हाँ भाई वहाँ एक गन छुपी हुई है। ठीक है, नाउ फर्दर चलेंगे तो पुलिस अगर ये फाइंड आउट करती है कि हाँ भाई उस जो गन है उससे ही, वेपन से ही मर्डर हुआ है, देन इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट, देन इट इज़ रेलेवेंट अगेंस्ट मी। ठीक है, वो रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन नंबर 27 में। ठीक है, सो वर्ड्स जो हैं यहाँ पे कि जिससे मैंने मारा, जिस गन से मैंने फायर किया, जिस गन से मैंने एक को मारा, जिस गन से मैंने एक ही को गोली मारी, वो गन जिस गन से मैंने गोली, वो यहाँ पे इनएडमिसिबल हो जाएगा क्योंकि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, बट बिकॉज अब ये रिलेट कर रहा है किससे कि हाँ भाई डिस्कवरी हुई एक नाइफ की, जो कि डिस्कवरी हुई एक गन की जो कि मेरे घर में पाई गई है। सो एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि हाँ भाई अगर गन मैंने छुपा रखी है या मैंने बोला गया है, क्यों? क्योंकि कन्फेशन कर रहा है ना वो, तो पुलिस तो आपसे मार के भी उगलवा सकती है ना कि बता क्या है क्या है क्या है, तुमने ये बात कह दी कि हाँ भाई मैंने जिससे मर्डर किया था वो तो मैंने वहाँ छुपा रखी है, तो डजंट मीन कि अपने कन्फेशन, क्योंकि वो वॉलंटरी नहीं है ना। अब चाहे यहाँ पे वो इनवॉलंटरी हो वॉलंटरी हो, पुलिस ऑफिसर को दिया हुआ तो इनएडमिसिबल ही है। यहाँ पे सिर्फ हम सेक्शन 27 में वो बात कर रहे हैं जो कि जिस चीज़ से हमें किसी फैक्ट की डिस्कवरी हुई है। तो रिक्वायरमेंट क्या हुई सेक्शन नंबर 27 की? फर्स्ट कि जो एक इन्फॉर्मेशन जो एक्यूज़ ने दी गई है उससे हमें किसी भी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है जो कि वो कह रहा है। ठीक है, इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ सम फैक्ट, राइट। पहला तो रिक्वायरमेंट यही है कि भाई आपसे जो स्टेटमेंट दी जा रही है उधर से आपको कोई डिस्कवरी हो रही है किसी भी चीज़ की, कोई चीज़ मिल रही है आपको, कोई चीज़ आपको सामने आ रही है कि हाँ भाई ये चीज़ हमने डिस्कवर किया है। सेकेंड, जो फैक्ट डिस्कवर्ड हैं मस्ट बी कि वन विच वॉज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पुलिस। नाउ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मान लीजिए एक सिचुएशन है कि पुलिस ने पता चला कि हाँ ये मर्डर हुआ है और उन्होंने क्या किया कि उन्हें पता है कि मर्डर वेपन वहाँ रखा है, तो जैसे किसी चीज़ में जैसे प्लांट कर देते हैं एविडेंस। तो अगर कोई फैक्ट ऐसा है जिसकी नॉलेज ऑलरेडी पुलिस को है कि हाँ भाई जो कि उसकी नॉलेज में है पुलिस की कि हाँ भाई ये जो गन है ये मेरे घर में ही है, अगर पुलिस को इस चीज़ की नॉलेज पहले से ही है, तो यहाँ सेक्शन नंबर 27 फॉल नहीं करेगा
क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे रिसीव होनी चाहिए वो डायरेक्टली थ्रू दी पर्सन एक्यूज होनी चाहिए इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द एक्यूज पर्सन। ठीक है, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट ये कि डायरेक्टली जो है इंफॉर्मेशन आपको रिसीव होनी चाहिए फ्रॉम दी एक्यूज। अगर पुलिस को किसी चीज़ की पहले ही नॉलेज है तो वो यहाँ पे फॉल नहीं करेगी। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन एक्यूज ने दी है उससे आपको डिस्कवरी हुई किसी फैक्ट की जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड था फैक्ट डिस्कवरी से। मतलब कोई रिमोट कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट मैंने आपको बोला कि हाँ भाई मैंने इसका मर्डर किया है, वो गन मैंने अपने घर में छुपा रखी है, तो आप गए, पुलिस गई, पुलिस ने गन ढूंढी, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरी इन्फॉर्मेशन पे आपको पता चला कि डायरेक्टली कहाँ है। ठीक है, एक तो वो चीज़। तीसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्ट आउटकम होना चाहिए मेरी इन्फॉर्मेशन का, एक्यूज की इन्फॉर्मेशन जो दी गई है। नाउ अब जो डिस्कवरी हो रही है फैक्ट की वो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ मस्ट कि वो किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की रिलेशन में हो। कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे फिजिकल फैक्ट की बात हो रही है कि जिस चीज़ की आप रिकवरी कर रहे हैं, पुलिस जिस चीज़ की रिकवरी होगी फैक्ट की, वो एक फिजिकल फैक्ट होना चाहिए, ना कि साइकोलॉजिकल। ठीक है, मेंटल कंडीशन को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, एंड वो बात अलग है कि हाँ हम ये कहेंगे कि हाँ भाई उसको ऑलरेडी नॉलेज में था एक्यूज की कि हाँ भाई वो गन वहाँ है, वो एक चीज़ हम रेलेवेंट करेंगे, बट जो ऑब्जेक्ट डिस्कवर होगा वो आपको कोई फिजिकली होना चाहिए। ठीक है ना। वो फिफ्थ पॉइंट, सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाएगा जो कि डिस्टिंक्टली कनेक्टेड है डिस्कवरी से, वही एडमिसिबल होगी। वही फैक्ट की डिस्कवरी, वही डिस्कवरी जो है फैक्ट की मस्ट रिलेट टू द कमीशन ऑफ सम ऑफेंस, किसी ऑफेंस के कमीशन में हुआ हो। मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई आप किसी ने मर्डर किया और कोई एक्यूज है किसी और चीज़ के बारे में बात करे जा रहा है, थेफ्ट के बारे में बोल रहा है कि चोरी का सामान वहाँ पड़ा है, वो सब चीज़ नहीं है। जो एक्यूज है, जिस चीज़ के बारे में वो बात हो रही है, उसी के कंटेक्स्ट में, उसी से रिलेटेड होना चाहिए आपका फैक्ट भी। कि डिस्कवरी जैसे कि मैंने उसका मर्डर किया, जिस वेपन से मैंने उसका मर्डर किया, जिस गन से मैंने उसका मर्डर किया, वो गन मैंने अपने घर में छुपा रखे, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, उतना ही पोर्शन डिस्टिंक्टली, ठीक है ना, स्ट्रिक्टली उतना ही पोर्शन आपको यूज़ करना है। मतलब दैट कैन बी, वही इतना ही जो फैक्ट डिस्कवर हुआ है उतना ही एडमिसिबल होगा इस केस में। एंड मे बी प्रूव्ड का क्या हो रहा है कि अगर अब उस वेपन से पता चलता है कि भाई उस वेपन से ही मर्डर हुआ है तो वो एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस वाज योर सेक्शन नंबर 27। बट इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी है ताकि ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए आप लोगों को। सो यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि वो कहना चाह रहा है कि अगर मैं ये कहती हूँ कि ये पेन है, ये कहीं गुम हो गया, मैं कहा ये पेन जो है, जो गन है, गन का एग्जाम्पल लीजिए कि गन है ना, मैंने ऐसी ऐसी जगह पे छुपा रखी है, उससे कुछ नहीं पता चल रहा, उससे कोई फैक्ट डिस्कवर नहीं हो रहा। आपको क्या पता कौन सी गन मैंने कहाँ छुपा रखी है। ठीक है, आई किल्ड ए विद इट। अब वो पुलिस ऑफिसर जाता है, उसे फाइंड करता है, ठीक है, स्टिक को, तो वो नहीं, अब आपको एक प्रॉपर आइडिया लगना चाहिए कि हाँ भाई फैक्ट डिस्कवर क्या हो रहा है, कि भाई घर में छुपाई है, गोडाउन में छुपाई है, स्टोरेज एरिया में छुपाई है, किसी शॉप में छुपाई है। आपको एक बेसिकली आपको एक फैक्ट डिस्कवर होना चाहिए कि कहाँ वो है, डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए। तो वो इतनी इन्फॉर्मेशन जितनी मैंने आपको दी है कि हाँ भाई यहाँ छुपा रखी है, ठीक है, चाहे वो पीस ऑफ क्लोथ हो कोई, या वो कोई डेड बॉडी हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि गिव मी अ सेकंड गाइस, ओके, दिस वाज इट। ठीक है, सो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्कवर्ड। नाउ वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट का मतलब क्या है कि कोई भी जो स्टेटमेंट दी गई है वो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी तो है ना, ये कि हाँ भाई जिस गन से मैंने उसका मर्डर किया, कन्फेशन आ गया यहाँ पे। तो इसका थोड़ा वाइड लिबरल में ले लेंगे कि कन्फेशन जो है वो पुलिस कस्टडी में रहा है,
ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है बट हमें उसके लिए लेनी है जो कि फैक्ट डिस्कवर्ड हुआ है, डैट पोर्शन ही हम यूज़ करेंगे जिससे हमें कोई डिस्कवरी हो रही है फैक्ट की। एंड द सम टोटल ऑफ द स्टेटमेंट विच अमाउंट्स टू कन्फेशन विल बी होली एक्सक्लूडेड। ठीक है, वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी, उसको नहीं माना जाएगा, यहाँ पे वो इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वो स्टेटमेंट इंक्लूडेड है जो एक एक्यूज्ड के द्वारा दी जा रही है। एक्यूज ने कोई स्टेटमेंट दी और जिस स्टेटमेंट से डायरेक्टली उन्हें किसी चीज़ की फैक्ट की किसी डिस्कवरी हुई, ठीक है, वो यहाँ पे आपका एडमिसिबल होगा। नाउ डिस्कवरी ऑफ डेड बॉडी भी हो सकती है, आपकी कोई वेपन भी हो सकता है, कोई क्लोथ भी हो सकता है जो कि विक्टिम ने पहन रखा था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, XYZ कुछ भी हो सकता है वो, बट मस्ट इन रिलेशन टू द ऑफेंस। ठीक है ना, उस चीज़ की डिस्कवरी होनी ज़रूरी है। सो बेसिकली हमने ये भी पढ़ लिया। नाउ कम्स टू ऑब्जेक्ट की कि आपको क्या लगता है कि क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है सेक्शन नंबर 27 का। ठीक है, बेसिकली यही है कि इट वुड अपीयर एज इट स्टैंड्स क्लियर कि कोई भी अगर ऐसी डिस्कवरी हुई तो उससे हमें किसी फैक्ट के बारे में जानकारी मिली, उस फैक्ट तक पुलिस पहुंची, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद उसके बारे में पता लगाया, तो वहाँ पे एक चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस बन जाएगी। ठीक है, कि भाई एक डेड बॉडी थी, उसका वेपन मिला, यहाँ पे ये सब चीज़ें मिली, उसकी एक पूरी लिंक बनती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई वो एडमिसिबल है, बाकी इनएडमिसिबल हो जाएगी सेक्शन नंबर 27 में। सो अगर इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली जो है डू नॉट कम फ्रॉम अ कस्टडी ऑफ अ पर्सन, ठीक है, वो इनएडमिसिबल हो जाएगी। नाउ व्हाट इज एडमिसिबल बीइंग द इन्फॉर्मेशन इज द सेम हैज़ टू बी प्रूव्ड, उसे प्रूव किया जाना चाहिए, एंड नॉट इन द ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन इट बाय द पुलिस ऑफिसर, कि भाई जो एक इन्फॉर्मेशन दी गई है पुलिस ऑफिसर को उसी के अकॉर्डिंग जो है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग जो पुलिस ऑफिसर ने डिस्कवरी करी है वही यहाँ पे एडमिसिबल है। पुलिस ऑफिसर की अपनी पर्सनल जो व्यूज़ हैं वो यहाँ पे एडमिसिबल नहीं है कि भाई वो कोई ओपिनियन दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा ऐसा, वो यहाँ पे कोई भी रेलेवेंसी नहीं रखते। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट एट द डिस्क्लोजर ऑफ द एक्यूज्ड ऑल्दो एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है भाई, ये मटेरियल ऑब्जेक्ट आपको कोई मिला, जैसे इन्फॉर्मेशन से आपको डिस्क्लोज करी गई जो एक्यूज के द्वारा, बट इट डज़ नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द कंक्लूजन, ये ऑटोमेटिकली लीड नहीं करेगा कंक्लूजन से कि ऑफेंस भी मेरे द्वारा ही किया गया है। क्यों? क्योंकि सेक्शन, आपने आर्टिकल नंबर पढ़ा होगा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो मतलब आप इंक्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी बंदे को, अपने अगेंस्ट उसको विटनेस नहीं बना सकते हैं कि हाँ भाई कंपेल नहीं कर सकते हैं कि भाई तूने मर्डर किया, तू कन्फेस कर, तू ही विटनेस बने इस चीज़ के लिए। सेक्शन आर्टिकल 23 फंडामेंटल राइट में आता है, वो आपका डायरेक्टली इससे अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, वायलेट हो जाएगा अगर आप ये करेंगे। इस रीज़न से जो है यहाँ पे वो स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करी गई हैं कि बेशक जो स्टेटमेंट वॉलेंटरी है या इनवॉलेंटरी है, यहाँ पे हम किसी को भी एक्यूज्ड को कंपेल नहीं कर रहे हैं कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बने। हम सिर्फ उस फैक्ट की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं जो कि हमें डायरेक्टली एक्यूज से मिल रही है, इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस को मिल रही है इन द कस्टडी, और वो सिर्फ एक फैक्ट की डिस्कवरी कर रही है। हमें सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यूज़ करनी है, उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपकी एडमिसिबल होगी, बाकी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई अगर आपका जो है, अगर हम इसको एडमिसिबल कर देते तो वायलेट कर देती, सेक्शन 25 से हिट हो जाएगी, 26 से हिट हो जाएगी कि भाई पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन इज़ इनएडमिसिबल। सेक्शन आर्टिकल 23 कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका यही है कि आप उसे कंपेल नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सेक्शन सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है जो कि डिस्टिंक्टली रिलेट करती है आपके फैक्ट की डिस्कवरी से। ठीक है, नो कि जैसे कि हमने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपको कोई नॉलेज मिली, ठीक है, आपने कोई फैक्ट डिस्कवर किया, सर्च की गई उसके बारे में,
स्ट्रेंथ ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी आपने, और उसके बाद बिकॉज कंफर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स, तो उसके बाद जो लिंक बनता चला गया, ठीक है, वो अब क्या मानेगा। ये सब इसलिए क्योंकि हम उसे ट्रू मानेंगे। क्या, अगर एक मैंने कहा कि भाई मैंने गन अपने घर में छुपाई है, तो वो गन वहाँ से मिलने का मतलब ये है कि मैंने जो कहा वो ट्रू है, वो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ठीक है, ये रिलायबल इंफॉर्मेशन बन जाएगी आपकी। और वही कि डज द रिकवरी ऑफ फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय एन एक्यूज्ड नॉट वॉलंटरी अफेक्ट्स इट एडमिसिबिलिटी, मतलब ये अगर आपने नॉन वॉलंटरी भी इनवॉलंटरी भी कन्फेशन किया है यहाँ पे, तो उसमें आर्टिकल 23 को आप हिट नहीं करें, सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे वो एक्यूज सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रहा है, सिर्फ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हो सकती है, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट भी हो सकती है, जिससे एक फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है, ठीक है। नाउ दिस वॉज यू कि भाई आपके कहीं ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, किसी वेपन पे ब्लड के निशान है, वो वेपन छुपा रखा है, कोई ऑर्नामेंट किसी ने पहन रखा था, कोई डेड बॉडी है, ये सब चीज़ें, ठीक है, बेशक ये नॉन वॉलंटरी ऑब्टेन की गई हों पुलिस के द्वारा, बट यहाँ पे सिर्फ हमें मैटर करता है जो कि फैक्ट डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द एक्यूज्ड that will fall under the category of section number 27 and now that can be proved against the accused। अब उसको यूज़ करके आप कर सकते हैं कि हाँ भाई ये नाइफ मिला या ये गन मिली या ये मर्डर वेपन मिला, कुछ भी मिला, उसके बाद आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वहाँ अगर फॉल करता है ये, तो आपका मान लिया जाएगा कि भाई वो that can be proved against you, may be proved against you, है ना, वो चीज़ है। सो दिस वॉज इट। नाउ अब डिस्कवरी ऑफ फैक्ट जो मैंने आपको बताया कि भाई खुद में कोई एविडेंस नहीं है वो कि आपने कोई क्राइम कमिट किया है नहीं किया, बट इट मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट यू, जो कि मैंने आपको बता दिया है। नाउ इफ समथिंग इज लेफ्ट लेट मी जस्ट लुक एट फॉर इट। आई थिंक हो चुका है ये, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया डन, ठीक है। नाउ आई डोंट थिंक सो एनीथिंग इज लेफ्ट। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है, वो आप प्लीज़ लिख लीजिए, एस वर्सेस काठी कालू केस 1961 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सेकंड केस है आपका सेल्वी वर्सेस कर्नाटका 2010 सुप्रीम कोर्ट का केस है, ठीक है। तो इसमें यही बोला था कि भाई जो एक्यूज्ड पर्सन विदाउट एनी थ्रेट जो है डेट विल बी एविडेंस में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, डेट विल नॉट बी हिट बाय द प्रोविजन ऑफ 23 फॉर द रीजन दैट देयर हैज़ बीन नो कंपल्शन। सो it must therefore be held that they are not within the prohibition aforesaid unless the compulsion has been used in against the obtaining the self-incriminatory info. The basic theory of relevancy under section 27 is a discovery of fact, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई अगर आपसे कोई सेक्शन 27 में जो स्टेटमेंट दी गई हैं और वो सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है, विदाउट एनी थ्रेट दी गई है, वॉलंटरी भी दी गई हैं, तो भी वो उनको इंक्रिमिनेट नहीं करेगी। भाई इनवॉलंटरी कन्फेशन तो है ही इनएडमिसिबल, पर अगर यहाँ पे वॉलंटरी भी कोई कन्फेशन करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने अगेंस्ट विटनेस बन रहा है। आर्टिकल 23 जो है उससे प्रोहिबिट, उससे अगेंस्ट नहीं जा रहा, उससे वॉयलेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ कही गई थी आपके इन दोनों केसेस में। तो यहाँ पे मतलब इन्फॉर्मेशन रिसीव मिली हुई है, चाहे वो वॉलंटरी हो चाहे वो इनवॉलंटरी हो, सिर्फ हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ना चाहिए, सिर्फ इस चीज़ का मैटर करेगा कि भाई क्वेश्चन क्या है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट होना चाहिए जो कि हमें एक्यूज से डायरेक्टली मिले, ठीक है। ये आपकी है। नाउ अब इसकी सेक्शन 77 में जो वर्ड दे रखा है रिलेट डिस्टिंक्टली, तो मतलब क्लियरली, स्ट्रिक्टली, अनमिस्टेकेबली वो उसी फैक्ट्स को डील करना चाहिए जिससे हमें डिस्कवरी हुई है, उन्हीं फैक्ट्स को डील करेगा वो। रिलेट डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट्स देयर बाय डिस्कवर्ड, ठीक है। इमीडिएटली, डिस्टिंक्टली का मतलब देखिए आप एक बार फिर समझ लीजिए, डिस्टिंक्टली रिलेट्स टू द फैक्ट मतलब कि वो प्रॉक्सिमेट कॉज होना चाहिए, रिमोट कॉज नहीं होना चाहिए डिस्कवरी का, ठीक है, जो कनेक्ट फैक्ट से कनेक्टेड हो।
डायरेक्टली कनेक्टेड हो आपके फैक्ट डिस्कवरी से, वो वाले पार्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो डिस्कवरी मस्ट बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड। फर्स्ट पॉइंट, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो है आपकी, जैसे वो दे रहा है कि भाई कोई भी डिस्क्लोज कर रहा है कि भाई यहाँ ब्लड स्टेन मिले हैं, ये क्लोथ्स मिले हैं, वो सब आपका सेक्शन नंबर 8 में फॉल कर जाएगा सब्सिक्वेंट कंडक्ट में। ठीक है, यहाँ पे वो रिलेवेंट नहीं हो रहा। मेयर डिस्कवरी ऑफ फैक्ट इज़ नॉट रिलेवेंट, इट्स रिलेवेंसी मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड बाय द अदर एविडेंस। जैसे मैंने बोला कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट की खुद रिलेवेंट नहीं हो जाएगी कि हाँ भाई वो वेपन मिल गया तो वो मर्डर वेपन बन गया, ऐसा नहीं है। वो विद प्रोसीडिंग अदर एविडेंस के साथ उसको आप रेलेवेंसी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कोई इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं करेंगे किसी भी तरीके की, ड्रॉ नहीं की जा सकती कि हाँ भाई अगर उसने कोई स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, अगेंस्ट द एक्यूज उसने दे दी, तो नो एविडेंस कनेक्टिंग द वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर्ड विद द क्राइम एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय द एक्यूज्ड पर्सन। यू गेटिंग? ठीक है, उसे डायरेक्टली आप ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ भी मैंने बोला कि भाई गन, जिस गन से मैंने मर्डर किया था वो मैंने छुपा रखी है, तो आप ये कहेंगे कि हाँ भाई वो जो गन है वो मर्डर वेपन है। नहीं, उसके लिए आपको अदर एविडेंसेस लाने पड़ेंगे, कोर्ट में प्रूफ करने पड़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली क्या जिस्ट रहेगा इस सेक्शन का? जिस्ट ऑफ लॉ इन सेक्शन 27। फर्स्ट पॉइंट मैं लिख रही हूँ, समझाती जा रही हूँ, आप प्लीज़ देखते रहिए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये रहेगा कि एक प्रोविज़ो खाली 26 का ही नहीं है, 24 और 25 का भी हो गया। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे जो बात करी गई है स्टेटमेंट की, वॉलंटरी भी हो सकती है एंड इनवॉलंटरी भी हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर्टी कोई चोरी हुई है उसके रिगार्डिंग, मतलब कोई भी फैक्ट की आपने डिस्कवरी करी है, बेसिकली वो चीज़ है। ठीक है, कुछ मटेरियल और कंक्रीट फैक्ट होने चाहिए, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, मतलब फिजिकल फैक्ट होने चाहिए, है ना? ठीक है, फोर्थ पॉइंट, क्योंकि आपको जब तक ऑब्जेक्ट की डिस्कवरी कैसे करेंगे, जब तक वो फिजिकल नहीं होगा, जब तक आप उसे छू नहीं सकते, जब उसे पकड़ नहीं सकते, जब उसे देख नहीं सकते, तो कैसे मानेंगे? मेंटल फैक्ट की बात नहीं हो रही। मेंटल फैक्ट तो बस ये है कि हमने ये बोली कि हाँ भाई वो एक्यूज ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो उसके नॉलेज में थी, वहाँ पे वो मेंटल फैक्ट का काम आ रहा है बस। बट रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्ट, अगर हम फैक्ट की डिस्कवरी की बात करें तो वो दैट शुड बी मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप एक्यूज्ड को। ठीक है, फिफ्थ, कस्टडी होनी चाहिए पुलिस ऑफिसर की। ठीक है, 6 पॉइंट हो जाएगा आपका, so much of the information as distinctly or directly relates to the such discovery becomes admissible। ठीक है ना, distinctly और directly जिससे आपको कोई रिकवरी हो रही है वो स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल होगी, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और अदर एविडेंसेस से तो वो प्रूफ हो ही सकता है। नाउ वन पर्सन शुड बी टेकन केयर टू नो द फर्स्ट मेड द स्टेटमेंट लीडेड। तो अगर कोई डिस्कवरी हो रही है किसी भी इंफॉर्मेशन मिलने पे, तो एडमिसिबिलिटी की बात करेंगे, फिर वो एडमिसिबल हो जाएगी अगर कोई फैक्ट डिस्कवर हो जाता है तो वहाँ पे वो एडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगेंस्ट हिम। अगर कोई वो स्टेटमेंट दी है इंडिविजुअल ने, वो एडमिसिबल है एंड इज एविडेंस अगेंस्ट हिम, उसके अगेंस्ट ये तो यूज़ की जाएगी ना। अगर रिकवरी हुई और पता चला कि हाँ भाई वही बंदा है, एक्यूज है, जिसने उसके कोई इन्फॉर्मेशन दी और उसी के थ्रू मतलब ये मर्डर किया गया। ठीक है, नाउ फैक्ट जो है क्लियरली बाय द पुलिस ऑफिसर सोर्सेज कैन नॉट बी डिस्कवर्ड फ्रॉम सेम ऑब्जेक्ट। सो पुलिस ऑफिसर को दे देनी चाहिए, ये मैंने शायद आपको बता दिया है ना। सो दिस वॉज रिगार्डिंग दी सेक्शन नंबर 27। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको क्वेरीज को सॉल्व करूँगी ज़रूर। नेक्स्ट सेशन में दोबारा हम इसको कर लेंगे इनकेस अगर कोई डाउट हुआ। तो बेसिकली क्या था कि कन्फेशन दिया गया, ठीक है,
कस्टडी ऑफ पुलिस में, सॉरी, हाउ मच ऑफ इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, कितनी इन्फॉर्मेशन जो हमने एक्यूज से मिली है वो हम उसके अगेंस्ट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कन्फेशनल स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं फॉल करेंगी, सिर्फ वो स्टेटमेंट जिससे डिस्टिंक्टली जिससे किसी आपको फैक्ट की रिकवरी हो रही है वो यहाँ पे स्टेटमेंट आपकी एडमिसिबल होंगी। वो स्टेटमेंट को आप उस जो है मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड, ठीक है। बेसिकली ये सेक्शन है, इसमें अभी भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा। सो गाइज, इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड। सेक्शन नंबर 27 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट विल गो टू सेक्शन नंबर 28। सो इन केस you have doubt, let me know, and if you like my videos, please like and subscribe my channel. Till then, bye bye, take care.